हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन टॉपिक या बेहतरीन चैप्टर या बेहतरीन क्वेश्चन, जिसके एक क्वेश्चन में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और एक क्वेश्चन के आंसर को हल करने के लिए या एक आंसर को जो है यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर बहुत सारे हल होने वाले हैं मात्र एक ही वीडियो में। और इसके अलावा आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा तो क्लास 12th का जो कि महत्वपूर्ण वीडियो है और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यह वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या होगा, क्लास का टॉपिक क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन सा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम टॉपिक बता दें। टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहने का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में 1 बाय 1 या स्टेप टू स्टेप सीखेंगे और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम लोग देर से सीखेंगे, देर तक सीखेंगे, लेकिन दुरुस्त सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि पुष्प कैसा होता है, पुष्प यूनिसेक्सुलेट है, एकलिंगी है या द्विलिंगी है, पुष्प के कौन से भाग का क्या नाम होता है और वह क्या काम करता है और कैसे कैसे उसमें जो है डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से सीड फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 सीखते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और करना चाहेंगे, वीडियो में जो भी हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देखते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया है, अगर आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो में बने रहिए, यकीनन आप जो है इसको आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगर यकीन नहीं है तो भाई आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसे पढ़ाया सर, आप समझ में नहीं आया। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बाइसेक्सुलेट फ्लावर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाइसेक्सुलेट फ्लावर बनाएंगे। तो बाइसेक्सुलेट जो फ्लावर होता है, बाइसेक्सुलेट जो फ्लावर होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइसेक्सुलेट जो फ्लावर होगा भाई उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों चीजें होती हैं। मेल एंड फीमेल जो है दोनों चीजें होती हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम बाइसेक्सुलेट फ्लावर बनता है। तो देख लें भाई, यहां पर दिखाई देता है आप लोगों को। चलिए भाई, तो यहां पर हमारे पास में बनता है ये बन रहा है, ये जो भाग दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। हम लोग 1 बाय 1 समझते जाएंगे भाई, 1 बाय 1 समझते जाएंगे। इसके यहां पर अगर हम देखें, ये बन चुका है आपका बाइसेक्सुलेट फ्लावर। इसे हम लिखेंगे अ अ फ्लावर, अ फ्लावर। यहां पर हम बात करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। एंड ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। लिखेंगे नहीं भाई, यहाँ लाइफ साइकिल सीखना है। एंड इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं, जिसको करोला भी कहा जाता है। एंड इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, वैसे तो ये भाग फिलामेंट का होता है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो अब यहां पर हम सबसे पहले भाई सीखेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, इसको एरो के माध्यम से यहां पर ले जाते हैं और इसको हमने यहां पर
बना दिया। चलिए हम देख लेते हैं कि क्लियर दिखाई देता है भाई। हाँ जी, दिखाई दे रहा है भाई। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। अब ये जो स्टामेन है इसको हम लोग कट करेंगे। स्टामेन को जब कट करते हैं तो कैसा दिखेगा भाई? स्टामेन को जब कट करते हैं तो कैसा दिखता है? स्टामेन को कट करेंगे, ये टी एस ऑफ स्टामेन है। टी एस ऑफ स्टामेन है। तो इस प्रकार से स्टामेन आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगले स्टेप में इसको हम पूरा नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ये भाग ले लेते हैं, ये वाला भाग लेंगे तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। यहां पर ये बन चुकी है एपिडर्मिस। एंड यहां पर एक बड़ी सी सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाकी सेल्स जो है छोटी ही रहेंगी ऐसे। यहाँ पर टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को चित्र भी बनाना आ जाएगा भाई। देखिए, आप लोगों को अगर आप सोचते हैं कि थोड़े ही टाइम में हम बहुत कुछ सीख जाएं, तो थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा भाई। तो ये जो सेल आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में भाई देखेंगे, यहां पर ये हो गई आपकी, ये हो गई, यहां पे दो सेल बन चुकी हैं प्राइमरी। ये आर्किस्पोरियल सेल है। एंड यहां पर हम बात करेंगे भाई, पेराइटल सेल है। ये कौन सी सेल है? पेराइटल सेल है। पेराइटल सेल है। ये स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिनस सेल है। अगले स्टेप में भाई क्या होगा? अगले स्टेप में यहां पर हम देखेंगे, ये एपिडर्मिस है। अब इसमें यहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है भाई? माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजिया
स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में यहां पर छोटी छोटी आपको सिल दिख रही हैं। ठीक है, ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। और फिर अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, अब इसमें एक जो है हमारी मदर सेल आ जाती है। लेकिन इतना आने से पहले भाई थोड़ा सा हम इसके पार्ट दिखाना चाहेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं भाई। उसके लिए इस भाग को थोड़ा सा हम लेते हैं। ये है एपिडर्मिस। क्या है? ये है एपिडर्मिस। इसके बाद थोड़ा सा ये बड़ी सी इसको कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, ये इंडोथीसियम हो गया है। तो यहां पर देखते हैं भाई, ये एपिडर्मिस है और ये भाग इंडोथीसियम का है। इसके बाद में यहां पर ये पतली सी भाग जो है 3 से 5 होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद में इस भाग को क्या कहते हैं भाई? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और इसके बाद की जो सेल इसमें भरी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे भाई। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मदर सेल है भाई, देख लें, दिख रहा है भाई। हाँ, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और अब यह जो है क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस करेगा तो डाइकॉट में इस प्रकार से डिवीजन होता है, टी शेप्ड। इसे हम क्या कहते हैं? टेट्रा टेट्राड टेट्राड है। इसके बाद यहां जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन कहते हैं। अब पोलन ग्रेन बन गया भाई, रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है अब पिस्टिल को लाते हैं। ठीक है, पिस्टिल को लाएंगे भाई। यहां पर छोटा सा यहां बना दे रहे हैं भाई।
ठीक है, ये क्या है, पिस्टिल है या कार्पेल कहते हैं इसको। इसमें भी क्या होगा भाई, इसमें भी क्या होगा, यहां पर इसमें भी क्या हो जाएगा, आर्किस्पोरियल सेल होगा। ठीक है, सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल होगा, फिर इसमें पेराइटल सेल होगा, स्पोरोजिनस सेल होगा, और फिर इसमें एक से क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे भाई। यहां पर ये कह लीजिए कि जो सेल होती है दो बन जाएगी, फिर अगले स्टेप में यहां पर चार बन जाएंगी। चार बन जाने पर अब क्या हुआ भाई, ये भी टेट्राड हो गया। क्या हो गया, टेट्राड हो गया, टेट्राड हो गया। यहां पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। अगले स्टेप में क्या दिखाया जाएगा, यहां पे तीन जो है, तीन डी जेनरेट हो गई हैं, डी जेनरेट हुई हैं, और ये जेनरेट हुई है, जेनरेटिव सेल है। ठीक है, फिर यहां पर एक न्यूक्लियस से दो बनेगा, दो से चार बनेंगे, और चार से आठ बन जाएंगे। एंड अगले स्टेप में यहां पर ये पिस्टिल के भीतर है, एक दो तीन, एक दो तीन, यहां पे दो न्यूक्लियस, यहां पे आप देखेंगे भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर, पोलर न्यूक्लाई, इग सेल, ये हो जाएगी सिनर्जिड सेल, ये हो जाएगी एंटीपोडल सेल, और यहीं पर होता है जिसे हम फिलीफॉर्म कहते हैं, फिलीफॉर्म फिम्बरी, एंड दिस रेडी फॉर पॉलिनेशन। तो यहां पर ये क्या करेगा भाई, ये ऐसे आके ऐसे इस पे गिर जाएगा, एंड ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा भाई, पॉलिनेशन, क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद में, पॉलिनेशन के बाद में क्या होगा भाई, पॉलिनेशन के बाद में क्या हो जाएगा, अब यहां पर ये पोलन ग्रेन जो है इसमें एक ट्यूब बनाएगा, ट्यूब बनाएगा। अभी हम आप लोगों को समझाएंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे दो गैमेट आ रहे हैं,
तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं भाई, आप लोग तैयार हैं? तो यहाँ पर हम लोग समझना शुरू करते हैं भाई। ये पुष्प जो दिया गया है ये बाइसेक्सुलेट फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुलेट फ्लावर है। बाइसेक्सुलेट फ्लावर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर प्रेजेंट, देन दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुलेट फ्लावर। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, इस पुष्प में जो है यहाँ पर वृंत दिख रहा है तो इसे हम पेडिसल बोलते हैं। एंड दिस फ्लावर इज पेडिसलेट। एंड ये पुष्प क्या है? सावरंत है, इसलिए इसको हम पेडिसलेट फ्लावर बोलेंगे। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखा करता है जिसे हम सेपल कहते हैं, ये क्या करता है भाई? इस पुष्प के लिए, इस ओवरी के लिए, इस पूरे मेटाबॉलिज्म में जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसके लिए भोजन बनाता है जिसे हम सेपल कहते हैं। इसे हिंदी में हम जो है क्या कहते हैं भाई? बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, जो हरे रंग का होता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करता है। एंड ये जो थाइलेमस होता है ये ओवरी को जो है इस पे टिकी रहती है। ये थाइलेमस भाग जो है आपको दिख रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो कलरफुल जो है पंखुड़ियां दिखा करती है जिसे हम पेटल्स कहते हैं। एंड यहाँ जो है इसे हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, जो रंग बिरंगे होते हैं, कीटों को आकर्षित कराने का कार्य करते हैं भाई। ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, यानी कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जो ये यहाँ पर दिख रहा है इसे, इस भाग को हम फिलामेंट कहते हैं और यहाँ पर इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और ये जो भाग दिख रहा है इसे हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और इस पूरे भाग को हम स्टामेन कहते हैं, स्टामेन कहते हैं, या क्या कहते हैं भाई? स्टामेन कहते हैं या एंड्रोसियम कहते हैं। तो ये स्टामेन जो होता है, इसके बाद में हम ये इस भाग को देखते हैं। ये भाग हमारा पेस्टिल कहलाता है या कार्पेल कहलाता है, जिसे हिंदी में हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। इस भाग को हम लोग स्टिग्मा क्या बोलते हैं भाई? स्टिग्मा बोलते हैं। इस भाग को हम लोग स्टाइल बोलते हैं। एंड इस भाग को हम ओवरी बोलते हैं। और ये भाग जो होता है इसे हम ओव्यूल्स बोलते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसे हम एक सेल बोलते हैं। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई देखिए, इसको लिया गया और ये स्टामेन है। स्टामेन को जब टीएस काटा गया, यानी ट्रांसवर्सली काटा गया, जैसे इसको ऐसे काटा जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनली है, और इसको ऐसे काटा जाए तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा गया तो इसमें जो सेलुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई इसमें होमोजेनस नहीं है, सब समान था। लेकिन फाइनली फिर देखा गया, जब फुल थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो इसमें एक सेल जो है थोड़ा सा इनलार्ज हुई, जिसे आर्के स्पोरियल सेल कहा गया। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा एक सेल्स के बाद में दूसरी सेल्स बनी, तो यहाँ पर जो है इसे पैराइटल सेल्स एंड इसे स्पोरोजेनस सेल कहा गया, यानी हिंदी में इसे प्रपसु कोशिकाएं कहते हैं। फिर अगले स्टेप में एक सेल्स यहाँ पर और आ जाती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर डेवलपमेंट होता रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बन जाती है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और हम अगर देखना चाहें कि भाई इसमें कौन कौन सी लेयर है, तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पर परत दिख रही है एंडोथीसियम कहते हैं। और 3 से 5 तक की जो पतली वाली लेयर यहाँ पर दिख रहे हैं उसे हम मिडिल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास में जो है उसे हम टेपिटम कहते हैं। और यहाँ पर ये इसकी जो स्पोरोजेनस सेल थी वो किस में बदल गई? माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल गई। और माइक्रोस्पोर मदर सेल का ये जो हमने बना के रखा है भाई, इसमें 1 न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ पर क्या हुआ? समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसे हम मियोसिस कहते हैं या मियोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। और इस यहाँ डाइकॉट में टेट्राड बनता है कुछ टी शेप्ड का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और एक पीछे है, तो 4 हो गए, जिस पोजीशन को हम टेट्राड बोलते हैं। और इस प्रकार से एकमात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं भाई। 4 परागकण बनते हैं, तो हमने एक परागकण को ले लिया है कि चूंकि मुझे एक ही परागकण को समझना है, सेम परागकण वैसे ही होंगे। तो ये जो बाहर वाली लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। ये सबसे मजबूत यूनिवर्स में अब तक का ज्ञात सबसे मजबूत पदार्थ है, जो है पॉलीसैकेराइड्स है, जो किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन नामक पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, जिस पर अभी तक ज्ञात कोई भी एसिड कोई भी बेस काम नहीं करता है। कोई भी एसिड कोई भी बेस काम नहीं करता है। इसके अंदर वाली भित्ति को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। ये थोड़ा सा नर्म होती है। और यहाँ पर जो भाग दिख रहे हैं इसे हम जर्मपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, जब जर्मपोर है उसके बाद में यहाँ पर इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो होता है भाई, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, स्पेंडल शेप्ड होता है। एंड दिस रेडी फॉर पॉलिनेशन। यह पोलिन ग्रेन मैच्योर हो चुका है और किसके लिए तैयार है? पॉलिनेशन के लिए तैयार है। ठीक है भाई, तो यह पॉलिनेशन के लिए तैयार है। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं, फिर हम देखेंगे पेस्टिल में आगे क्या होता है, एक सेल कैसे बनती है। यहाँ पर पेस्टिल को लिया गया, जिसे हम कार्पेल्स कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी में भी सेल डिवीजन होता है, और एक सेल फिर 2 सेल, फिर इस तरह से 2 से 4 सेल बनती हैं, यानी कि इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और 1 से 4 कोशिकाएं, 4 केंद्रक बन गए हैं, 4 कोशिकाएं बन गई हैं, जिसमें 3 जो है डिजनरेट हो जाती, 3 गायब हो जाती, मर जाती, सूख जाती,
और एक जो होती है जनरेटिव मोड में जाती है, देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फिर 1 से 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक और 4 से 8 केंद्रक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सही तरीके से इसको मैनेज किया गया है। ये 4 1 2 3 1 2 3 6 न्यूक्लियस 6 सेल में चले जाते हैं, 2 बच जाते हैं, तो इस सेल में जो है ये रह जाते हैं, तो इसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, इसको पोलर न्यूक्लाई बोलते हैं, इसको एक सेल बोलते हैं एंड इसको सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। और यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए जो है फिलीफॉर्म जो है फिम्बरी होती है या पैपिली होती है। और अब ये जो है पॉलिनेशन के लिए तैयार है, ये भी पॉलिनेशन के लिए तैयार है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, पॉलिनेशन हो जाता है और पॉलिनेशन होने पे जो ट्यूब बनता है उसे हम पॉलिन ट्यूब कहते हैं। पॉलिन ट्यूब कहते हैं तो किस प्रकार से आता है भाई, इसमें एक जो हमारा डिजेनरेटिव और जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो पीछे पीछे चलता है और जो डिजेनरेटिव होता है यानी कि वेजिटेटिव होता है वो आगे आगे चलता है। यहाँ पर आने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर के फिम्बरी के पास में जो गोल वाला होता है, जो गोल वाला वेजिटेटिव या पोलन ट्यूब जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होते हैं 2 बट जाते हैं और एक जाकर के एक सेल से मिल जाता है। एक यहाँ पर एन होता है, एक एन यहाँ पे होता है, एक जाके इस एन से मिल जाता है तो 2n बनता है, 2n बन जाता है, यानी ये क्या बन गया भाई, ये बन गया एम्ब्रियो। क्या बन गया भाई, एम्ब्रियो बन गया। और एक एन जो है इससे जाके मिलता है, एक एन ये, तो जब दोनों मिलते हैं तो 3n बन जाता है। क्या बन जाता है, 3n बन जाता है भाई, 3n बन जाता है, जिसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। मूंगफली खाए होगे ना, मूंगफली खाए होगे, मूंगफली में छोटा पौधा निकलता है तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं और उसकी जो दालें होती है उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। और जो लाल रंग का छिलका होता है ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसमें गुणसूत्र, इसमें एन जो है नंबर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ चुके होंगे भाई। यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर एक बार निषेचन हुआ, 2 बार निषेचन हुआ, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा भाई, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा भाई, ये यहाँ पर ओव्यूल देख रहे हैं और ये बन चुका है एम्ब्रियो, ये बन चुका है एम्ब्रियो। बाकी जो सेल्स हैं, ठीक है, बाकी जो सेल्स हैं, बीज बन चुका है भाई, बीज बन चुका है। तो यहाँ अगले स्टेप में भाई बीज बन चुका है, तो अब बीज करेगा जर्मिनेट। बीज क्या करेगा दोस्तों, बीज होगा जर्मिनेट, ठीक है, यानी सीड क्या बन गया, सीड जर्मिनेट हो गया। और इससे क्या हुआ भैया, इससे क्या हुआ, फूल बन गया, इससे पौधा बन गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि हैप्लॉइड कहाँ है, डिप्लॉइड कहाँ है, स्पोरोफाइटिक कहाँ है, गैमेटोफाइटिक कहाँ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निषेचन हो गया भाई, निषेचन हो गया है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है यहाँ तक आएगी भाई। इधर का हिस्सा एन फॉर्म में है, ये वाला हिस्सा एन फॉर्म में है, अभी भी एन फॉर्म में है, अभी भी एन फॉर्म में है, ये वाला हिस्सा एन फॉर्म में है, ये वाला एन फॉर्म में है, और ये इतना हिस्सा एन फॉर्म में है और इतना ये वाला हिस्सा 2n फॉर्म में है। मींस ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, यानी कि ये स्पोरोफाइटिक है, ये स्पोरोफाइटिक है और ये गैमेटोफाइटिक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। इसे हम पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन कहते हैं भाई। तो आप लोगों को ये चित्र समझ में आया, कैसा लगा, आप लोग जो है अपनी राय दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है भाई आप लोग, है ना। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसमें कोई अगर डाउट रह जाते हैं तो आप लोग बताइएगा। देखिए भाई, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हम लोग सिंगल वीडियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग जो है वीडियो पे ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मेरा मन करे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, लास्ट तक बने रहे, उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी जो है धन्यवाद भाई। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।